हाँ तो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आइए एक बार फिर से मैं अरविंद कुमार अपने यूट्यूब चैनल अभिजीत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और बायोलॉजी की दुनिया में भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये सभी जो मैं ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूं, इसका सारा का सारा क्वेश्चन मैंने सब्जेक्टिव में करवा दिया है, ठीक है। और ये जो है बिल्कुल आपको लाइव में करवाया गया है क्वेश्चन को, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि आखिर इसका ऑब्जेक्टिव क्या क्या है बच्चों, और इसमें वही ऑब्जेक्टिव को लिया जाएगा जो ऑब्जेक्टिव पूरा का पूरा समझिए कि एग्जाम के दृष्टि से ही होने वाला है, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला सवाल है बच्चे कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है, ठीक है ना। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है। इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। यानी फूलों द्वारा। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो प्यारे बच्चों, फूलों के द्वारा, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर सवाल देखते हैं। दूसरा नंबर सवाल है, मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है, ठीक है। मानव कौन ऐसा इसमें जो है ना ऑप्शन दिया गया है कि जो मानव मादा के जनन तंत्र का भाग है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन का अगर उत्तर देखा जाए बच्चों, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी कि शुक्रवाहिका जो है ना मादा के जनन तंत्र का भाग है ही नहीं। उसके बाद यहाँ पे देखा जाए अंडाशय के बारे में, अंडाशय हो जाएगा, गर्भाशय हो जाएगा, डिंब वाहिनी हो जाएगा बच्चों। लेकिन अगर हम लोग देखें कि ये वाला अगर भाग हो जाए शुक्रवाहिका, तो ये मानव जनन तंत्र का भाग है ही नहीं, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तीसरा नंबर सवाल देखते हैं। तीसरा नंबर सवाल में कह रहा है क्या कि नौर नौर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को कहते हैं। यानी कि नौर युग्मक और मादा युग्मक का संलग्न को अगर देखें बच्चों, तो हम लोग क्या कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, इसको हम लोग कहते हैं नौर युग्मक और मादा नौर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? तो इसे हम लोग कहते हैं किण्वन कहते हैं। क्या कहते हैं जी? किण्वन कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों जो एक में मिलते हैं, शुक्राणु और अंडाणु, इसको क्या कहते हैं हम लोग? किण्वन कहते हैं, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं जी? किण्वन, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। ये चौथा नंबर में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में, चलिए अगला सवाल है तीसरा नंबर में, कह रहा है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसको हम लोग कहते हैं, जानते हैं क्या? इसको हम लोग निषेचन कहते हैं, और निषेचन वाला पार्ट इसमें देवे नहीं किया है, ठीक है। तो हम लोग इसको कहेंगे कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला सवाल देखिए बच्चों। तो अगला सवाल हम लोग का कह रहा है चौथा नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? कौन सा जो है एक लिंगी पादप का उदाहरण है, ठीक है ना। तो ये चौथा का उत्तर आपको हो जाएगा यहाँ पर सी। चौथा का उत्तर सी हो जाएगा, यानी कि पपीता। मैंने इसको सब्जेक्टिव में भी पढ़ाया है बच्चों, ठीक है। ये पपीता हो जाएगा जी, ठीक है। आइए पांचवा नंबर सवाल देखते हैं। पांचवा नंबर सवाल में कह रहा है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? तो प्यारे बच्चों, इसका उत्तर आपको हो जाएगा ईस्ट में होता है। किस में होता है जी? ईस्ट में होता है, ठीक है। चलो उसके बाद है छठा नंबर सवाल है, कह रहा है कि फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। ये फूल हो गए बच्चों, यहाँ पे मैंने बताया था कि फूल हो गई है, ठीक है। यहाँ पे नर प्रजनन ये होता है, ये नर होता है, और ये नर होता है, और ये नर होता है, ठीक है। तो हम इसको क्या कह सकते हैं? इसको हम लोग कह सकते हैं पुंकेसर, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं? स्त्री केसर कहते हैं। और ये हो जाएगा आपको पुंकेसर, जिसको क्या कहते हैं हम लोग? नर प्रजनन अंग कहते हैं, ठीक है। आइए सातवां नंबर सवाल में है, कह रहे कि द्विखंडन होता है। द्विखंडन क्या होता है बच्चों? किसमें होता है? द्विखंडन होता है तो किसमें होता है? यही तो सवाल है। तो यहाँ पे हो जाएगा ना कि अमीबा में द्विखंडन होता है। अमीबा में द्विखंडन ऐसे दो खंड में बढ़ जाता है, तो इसलिए इसको कहा जाता है ना कि अमीबा में द्विखंडन होता है। बाकी सब में बहुखंडन होता है, किसी में तो किसी में मुकुलन होता है, ठीक है। लेकिन अमीबा में द्विखंडन होता है। इसका प्रजनन द्विखंडन विधि द्वारा होता है, ठीक है। आठवां नंबर सवाल देखें बच्चों। तो आठवां नंबर में कह रहा है क्या कि निम्न में से किस जीव में बहुविखंडन होता है, ठीक है।
तो इसमें हो जाएगा, अमीबा में ही हो जाएगा, ठीक है। बहुविखंडन भी इसी में होता है और विखंडन भी इसी में होता है बच्चों, ठीक है। चलिए उसके बाद 9 नंबर सवाल को देखें। 9 नंबर सवाल में करा है कि बायोफाइलम के कौन से भाग में कायिक प्रवर्धन होता है। कायिक प्रवर्धन होता है, ठीक है। तो इसका जो है आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पत्तियों में होता है। कायिक प्रवर्धन पत्तियों में होता है। कायिक प्रवर्धन यहाँ पे ऑप्शन नंबर 9 का ये होना चाहिए। हमें तो लग रहा है कि कायिक प्रवर्धन आपको जो है तना में होना चाहिए, ठीक है, पत्ती या फिर तना में, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप लोग कमेंट कीजिएगा कि 9 का आंसर क्या हो रहा है, ठीक है। कायिक प्रवर्धन जड़ में होता है कि पत्ती में होता है। चलिए यहाँ पे प्यारे बच्चों देखिएगा, यहाँ पे पेड़ पौधा नहीं दिया है, ठीक है। हमको तो लग रहा है ना कि बायोफाइलम यहाँ पे कह रहा है, तो इसमें जो है पत्ती ही होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है ना आपका करेक्ट आंसर है बच्चों, ठीक है। यहाँ पे पत्ती ही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिएगा, सही है बिल्कुल, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं बच्चों 10 नंबर सवाल को। 10 नंबर में कह रहा है क्या, मानव मादा में निषेचन होता है। मानव यानी मानव के मादा कास्ट में जो है ना निषेचन होता है। कहाँ पे होता है निषेचन, तो इसका जो है आंसर आपको हो जाएगा, ये मानव मादा में कह रहा है कि निषेचन होता है, तो यहाँ फैलोपियन नलिका में होता है। कहाँ पे होता है, फैलोपियन नलिका में होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपको, ठीक है। आइए बढ़ते हैं आगे, 11 नंबर सवाल को देखते हैं। कह रहा है कि तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। तने द्वारा, तना द्वारा जो है ना कायिक प्रवर्धन किसमें होना चाहिए, तो यहाँ पे पुदीने में भी होता है, हल्दी में भी होता है, अदरक, अरे वाह, ये तो सभी में होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको सही आंसर, ठीक है। चलिए बच्चों 12 नंबर सवाल देखते हैं। कह रहा है कि खंडन द्वारा जनन होता है। खंडन के द्वारा जो है ना किसमें जनन होता है, तो सितारा मछली में होता है। किस मछली में, सितारा मछली में खंडन के द्वारा ही जनन हो जाता है बच्चों, ठीक है। आइए 13 नंबर सवाल देखें, कायिक प्रवर्धन संभव है। कायिक प्रवर्धन संभव है यहाँ पे पूछ रहा है, तो उपरोक्त सभी यानी कि जड़ द्वारा, तना द्वारा, पत्ती द्वारा कायिक प्रवर्धन जो है ना सब में होता है, जड़ में भी, तना में भी, पत्ती में भी। लेकिन ब्रायोफाइटा में अगर बात किया जाए, ब्रायोफाइटा जस्ट पीछे हम लोग क्वेश्चन देखे हैं, तो उसमें केवल पत्ती द्वारा हो जाएगा, ठीक है। चलिए 14 नंबर सवाल देखते हैं। खैर तने पर अपस्थानिक कलियां पाई जाती है, ठीक है। तने पर अपस्थानिक कलियां पाई जाती है, तो ये हो जाएगा बच्चों आलू में, ठीक है। आलू में इसके पत्तियों पर कलियां पाई जाती है। ये जो पत्तियां होती है ना ऐसे, ये जो पत्तियां है इस पर किनारों किनारों पर कलियां पाई जाती है, ठीक है। चलिए तो ये हो जाएगा आलू में, ठीक है। 15 नंबर सवाल देखिए बच्चे, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है बच्चों। अगर हमें देखें इसको, तो इसमें जो है ना हाइड्रा में होता है। हाइड्रा में मुकुलन होता है। मुकुलन नाम भी मुकुल होता है ना, इससे समझिएगा। मुकुलन हाइड्रा में क्या होता है, हाइड्रा में कह रहा है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, किसमें, तो हाइड्रा में, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए 16 नंबर बच्चों। 16 नंबर में कह रहा है क्या कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, किसमें होता है बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ईस्ट में हो जाएगा बच्चों, ईस्ट में, ठीक है। चलिए 17 नंबर सवाल देखते हैं बच्चों। 17 नंबर में कह रहा है कि निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, ठीक है। मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, यानी कि पुरुष जनन तंत्र का भाग है ना। तो हम लोग देखते हैं, अगर इसके बारे में हम बात करें बच्चों, तो ये अंडाशय, गर्भाशय है, शुक्रवाहिका है, डिंबवाहिनी है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, यानी मादा जनन तंत्र का शुक्रवाहिका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है ना आपका आंसर सही हो जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए देखते हैं 18 नंबर सवाल को। कह रहा है पराग कोश में होते हैं, क्या होते हैं जी, क्या होते हैं, तो ये पराग कौन होते हैं। पराग कोश में क्या हो सकता है, तो पराग कौन होते हैं, सिंपल सवाल है। अगला सवाल देखिए बच्चों कि गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मक तथा जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है उसे क्या कहते हैं, तो प्यारे बच्चों इसको हम लोग कहते हैं मादा युग्मक। क्या कहते हैं, मादा युग्मक, ठीक है। आइए 20 नंबर सवाल देखें। एड्स रोग का प्रमुख कारण है। एड्स रोग का प्रमुख कारण
क्या है? बड़ा ही सुंदर सवाल है और बड़ा ही सोचनीय सवाल है। एड्स रोग का प्रमुख कारण अगर देखें बच्चों तो क्या हो सकता है जी? तो असुरक्षित यौन संपर्क, ठीक है ना, असुरक्षित यौन संपर्क हो सकता है। यानी कि सुरक्षित यौन संपर्क नहीं होगा ना, एक को स्त्री है या कई को अगर जेंट्स के साथ पुरुष के साथ उसका संबंध रहेगा तो एड्स होबे ना करेगा जी। ठीक है, तो उसी को कहते हैं असुरक्षित यौन संपर्क। आगे बढ़ते हैं बच्चों, 21 नंबर सवाल को देखते हैं कि पंखुड़ियों का रंग अधिकतर होता है, कैसा होता है जी? तो पंखुड़ियों का रंग अधिकतर जो है हरा होता है, हरा, ये तो सभी लोग देखते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। 22 नंबर सवाल में कह रहा है फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? सिंपल सा सवाल है बच्चों, इसका जो है अंडाशय जो है फल में बदल जाता है। ठीक है, चलिए देखिए 23 नंबर सवाल कह रहा है कि भ्रूण के जिस भाग से तना पतिया बनती है, भ्रूण के जिस भाग से तना और पतिया बनती है उसे क्या कहते हैं बच्चों? तो उसे हम लोग कहते हैं प्रांकुर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रांकुर कहते हैं। ठीक है ना, भ्रूण के जिस भाग से तना पतिया बनते हैं उसे प्रांकुर कहते हैं बच्चों। ठीक है, आइए अगला सवाल देखें। 24 नंबर सवाल कह रहा है कि भ्रूण के जिस भाग से तना पतिया बनती है, फिर उसी सवाल को जो है उलट पलट कर दिया है। ठीक है, अरे इससे पहले हम लोग क्या देखे थे, कितना नंबर सवाल देखे थे? भ्रूण के जिस भाग से तना पतिया बनती है, ये तो हो गया 23 नंबर सवाल है। ओहो, 23 नंबर सवाल रिपीट हो गया है ना, यानी कि ये हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। 24 नंबर सवाल देखते हैं बच्चों। 24 नंबर में कह रहा है एकल जीवों में प्रजनन की विधि है। एकल जीवों में जो है प्रजनन की विधि क्या है मेरे बच्चे? तो एकल जीवों में प्रजनन की विधि है आपको खंडन भी है, विखंडन भी है, बीजाणु, अरे भाई ये तो ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ये सभी जनन विधि होता है एकल जीव में, एक कोशिकीय जीव भी आप लोग कह सकते हैं। ठीक है, चलिए 25 में देखते हैं। लैंगिक जनन में आवश्यकता होती है, लैंगिक जनन में आवश्यकता होती है केवल नर जननांग नहीं, केवल स्त्री नहीं, नर एवं स्त्री दोनों की, ये लग रहा है सही होना चाहिए। ठीक है, देखिए बच्चों क्या होना चाहिए, तो ये सही है बच्चों। चलिए बच्चों का कमेंट आ गया कि सही है। ठीक है, चलिए आगे देखें बच्चों, हम देखते हैं यहाँ पे 26 नंबर पुंकेसर, पुंकेसर पुष्प का कौन सा जननांग है? पुंकेसर पुष्प का कौन सा जननांग है? तो पुंकेसर जो है बच्चों ये पुरुष का है ना, तो पुरुष का अगर कहें बच्चों तो ये 26 का आपको हो जाएगा ये नर का, पुरुष नरे को ना कहते हैं जी। ठीक है, चलिए 27 नंबर देखते हैं हम लोग। पुरुष में यौवन आरंभ के लक्षण है, पुरुष में यौवन आरंभ के लक्षण कौन है? तो दाढ़ी या मूछ आना ये भी है, कंठ का फूटना ये भी है, मांसपेशियों में उभार आना, अरे भैया ये सभी है। ठीक है ना, ये सभी हो जाएंगे सही उत्तर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर को देखते हैं। कह रहे स्त्रियों में यौवनारंभ के लक्षण है, यौवनारंभ यानी जवान होने के लक्षण है। ठीक है, कौन से है बच्चों? तो यहाँ पे से स्त्रियों में आपको स्तनों की वृद्धि भी हो जाएगा, नितंबों का उभरना भी हो जाएगा, रजोधर्म यानी मासिक चक्र का प्रारंभ होना भी हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें भी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं 29 नंबर सवाल को। कह रहा मनुष्यों में नर जननांग, मनुष्यों में नर जननांग निम्नलिखित में से कौन है? निम्नलिखित में से कौन है बच्चों नर जननांग? ठीक है, तो इसमें जो है वृषण, वृषण ये तो है, ये है शुक्रवाहिका ये भी है, मूत्रमार्ग ये भी है, यानी कि प्यारे बच्चों इसमें भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी जो है ना नर जननांग ही है बच्चों। ठीक है, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 30 नंबर सवाल को। शुक्र कह रहा है कि शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? तो शुक्राणुओं का मोचन जो है प्यारे बच्चों शुक्रवाहिका में होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका मोचन कहाँ होता है? शुक्रवाहिका में होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। 31 नंबर में कह रहा है स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? तो प्यारे बच्चों स्त्रियों में अंडाशय एक इधर होता है और एक इधर होता है। ठीक है ना, इस तरह से जो है ये मैंने बनाया था, इसका जो यूटेरस मैंने बनाया था एक इधर होता है एक इधर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, दो होते हैं।
चलिए देखते हैं 32 नंबर को। कह रहा है कि मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप बनता है, यानी जब स्त्री में पुरुष में जब होता है निषेचन तो होता है क्या बच्चों, यानी क्या बनाता है बच्चों, तो यहाँ पे जो है युग्मनज बनाते हैं। दोनों युग्मक मिल करके युग्मनज बना लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। अगला सवाल है, वृषण में बने शुक्राणु संचित होते हैं। वृषण में जो शुक्राणु बनते हैं कहाँ संचित होते हैं बच्चों, तो ये जो है आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि यह जो है ये होता है, ये हो गए वृषण, और यहाँ पे हो गए ये पेनिस, ये हो गए पेनिस। ठीक है, तो ये जो है इसके अगल बगल में ये जो छाए रहता है ना, इसी को कहते हैं अधिवृषण। मांसल आकृति होता है अगल बगल में, तो यहीं पे ये जो है जमा रहता है। ठीक है, यानी कि अधिवृषण, अधिवृषण में यह जमा रहता है, संचित होता है। ठीक है, चलो बच्चों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अधिवृषण में संचित होते हैं। अगला सवाल है, करा वैसे परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होते हैं। वैसे परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होते हैं क्या कहलाते हैं भाई मेरे, तो ये जो है कहलाते हैं आपको निकेत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं जी, तो निकेत कहलाते हैं। जब आदमी अपना बस से बाहर हो जाए उसको हम लोग निकेत कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखें बच्चों। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है, तो एक लिंगी पुष्प का उदाहरण ऑप्शन नंबर ए पपीता हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, पपीता। ये सवाल रिपीट हुआ है, याद रखिएगा। ठीक है, मानव जनन अंग किस धातु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है। 36 नंबर सवाल कह रहा है। ठीक है, मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है, किस आयु में, तो मानव जनन अंग के बारे में देखें बच्चों, तो ये जो है 18 वर्ष की उम्र में परिपक्व हो जाता है। यानी स्त्री और पुरुष क्या हो जाते हैं, जनन करने के लायक हो जाते हैं। ठीक है, अगला देखें बच्चों 37 नंबर में कह रहे कि शुक्राणु का निर्माण होता है। अरे भैया ये तो सिंपल सवाल है, ये वृषण में होता है, ये जो अंड होता है ना, ये अंड इसी में होता है, यहाँ पे होता है, दोनों वृषण में। जो खस्सी बकरी खस्सी का निकाल दिया जाता है, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, जो बोका वगैरह होता है सब ना, उसमें निकाल दिया जाता है या दोनों, हम उसी को वृषण कहते हैं। और शुक्राणु का निर्माण कहाँ पर होता है, तो वृषण में होता है, यहाँ पर। ठीक है, वृषण में। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। 37 के बाद देखते हैं 38 नंबर सवाल को। लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है, यानी यह हो जाएगा बच्चों स्त्री में। ठीक है, गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है, यानी कि एगो एक्स होता है और एगो सॉरी ये वाला नहीं हो सकता है ना, कह लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। किसमें, लिंग गुण सूत्र का स्त्री में पाया जाता है, याद रखिएगा स्त्री में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बच्चों। 39 नंबर सवाल क्या कह रहा है, कह रहे कि हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है। हाइड्रा में प्रजनन की विधि क्या होती है, ये सवाल पहले बताए थे बच्चों, मुकुलन होता है, हाइड्रा में मुकुलन होता है। ठीक है, चलिए 40 नंबर सवाल देखें बच्चों। पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है। पराग कोश ही ना परागकण बना सकता है जी। तो आइए बच्चों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपको पुंकेसर हो जाएगा। ठीक है, ये पुष्प होता है और यहाँ पे जो है प्यारे बच्चों ये पुंकेसर होता है ना, पुंकेसर। ये क्या बनाता है, क्या बनाता है जी, परागकण बनाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे। 41 नंबर में कह रहा है कि गन्ना, गुलाब एवं अंगूर के कृषि में किस जनन विधि का उपयोग किया जाता है। ये सिंपल सा सवाल है बच्चों। यहाँ पे जो कायिक विधि का उपयोग किया जाता है, कि बिना जोड़े का क्या होता है, कि इसका पौधा निकल जाता है। बिना जोड़े का कोई डाली काट के कोई पौधा लगा देते हैं ना, हम उसी को कहते हैं कायिक विधि। खत्म, तो 41 का हो जाएगा कायिक विधि का। ठीक है, चलो देखते हैं 42 नंबर में। कह रहे कि मादा जनन तंत्र में दोनों अंडवाहिकाएं संयुक्त होकर एक लचीली थैलीनुमा यहाँ होना चाहिए, थैलीनुमा संरचना का निर्माण करता है, जिसे क्या कहते हैं, मादा जनन तंत्र। दोनों अंडवाहिकाएं, मादा जनन तंत्र में दोनों अंडवाहिकाएं संयुक्त होकर एक लचीली थैलीनुमा संरचना का निर्माण करता है, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको हम लोग कहते हैं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, गर्भाशय हो जाएगा जी। ठीक है ना, क्या हो जाएगा जी, गर्भाशय हो जाएगा। ठीक है, आइए उसके बाद हम लोग ये 42 नंबर गर्भाशय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब कह रहे हैं यहाँ पर कि माँ के रुधिर से पोषण मिलता है। माँ के रुधिर से पोषण मिलता है, किसको, भ्रूण को मिलता है। जो दोनों के निषेचन क्रिया के बाद जस्ट भ्रूण ही तो बनता है, और उसको कहाँ से पोषण मिलता है, रुधिर से।
रुधिर, रुधिर याद रखिएगा। आगे देखिएगा 44 नंबर कह रहा है क्या कि मानव मादा में गर्भकाल का समय होता है, मानव मादा में गर्भकाल का समय होता है 9 माह। ये तो बच्चे बच्चे जानते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 45 नंबर में, कह रहा है कि ऋतुस्राव या रजोधर्म का समय होता है, ऋतुस्राव या रजोधर्म का समय 2 से 8 दिन तक होता है, ठीक है। कितना दिन तक? कभी कभार 2, कम से कम 2, और ज़्यादा कभी कभी खींचता है ना तो 8 दिन तक ले रजोधर्म होते रह जाता है, मासिक धर्म होते रह जाता है, ठीक है। अगला सवाल है बच्चों 46 नंबर, कह रहा है कि निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मनज में क्या बनाता है? युग्मनज में क्या बनाता है बच्चों? सिंपल सी सवाल है, सिंपल सी सवाल है कि भ्रूण बनाते हैं। क्या बनाते हैं जी? भ्रूण बनाते हैं, ठीक है, भ्रूण बनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलो बच्चों आगे देखते हैं 47 नंबर सवाल को। 47 नंबर में कह रहा है क्या, वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसे संतानों की उत्पत्ति करते हैं कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? तो ये जो है कहलाता है आपको जनन। क्या कहलाता है? जनन कहलाता है, ठीक है ना जी। चलो अगला नंबर सवाल हम देखते हैं, कितना नंबर? 48 नंबर में, ठीक है। अगला कह रहा है कि जनन कितने प्रकार का होता है? सिंपल सी सवाल है, बच्चे बच्चे जानते हैं, 2 प्रकार के, ठीक है, एक लिंगी और द्विलिंगी, ठीक है। एक लैंगिक और अलैंगिक। एक होता है लैंगिक जनन, एक लिंगी द्विलिंगी नहीं होगा, लैंगिक और अलैंगिक हो जाएगा, ठीक है, लैंगिक और अलैंगिक, ठीक है ना जी। ये जनन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, लैंगिक और लैंगिक। आगे बढ़ते हैं 49 नंबर सवाल देखते हैं बच्चों, कह रहा है इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? बताओ इनमें से कौन जो है अलैंगिक जनन की विधि है? तो ये जो है विखंडन, ये भी तो अलैंगिक है, मुकुलन भी अलैंगिक है, बीजाणु जनन ये भी अलैंगिक होगा, यानी इसमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी लगा सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए यहाँ पर किस प्रकार के जनन, अगला सवाल है 50, कि किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है? जनक के शरीर से क्या निकलती है जी? तो कलिका निकलती है, तो मुकुलन में निकलता है। मुकुलन में जनन के शरीर, जनन में जनक के यानी जो जन्म लिया रहता है ना उसके शरीर से कलिका निकलती है। क्या निकलती है जी? कलिका, यानी मुकुलन में, ठीक है, मुकुलन में। 51 नंबर सवाल है, पराग कोश में पाए जाते हैं, ये सिंपल सवाल है बच्चों, परागकण पाए जाते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं 52 नंबर में, कर स्त्री केसर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं? स्त्री केसर के आधारीय भाग को हम कहते हैं अंडाशय, अंडाशय कहते हैं, ठीक है। अगला सवाल है बच्चों कि पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं? तो पुंकेसर के अग्रभाग को परागकोश कहते हैं। क्या कहते हैं? ये हो गया आपको, ये हो गया पुंकेसर, और ये अग्रभाग को क्या कहते हैं? परागकोश कहते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखिए बच्चों, तो 54 नंबर सवाल में कह रहा है क्या कि निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है? निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है? तो ये हो जाएगा मेरे बच्चे पुष्पी पादप एवं जंतुओं में। किसमें होता है? पुष्पी पादप एवं जंतुओं में होता है, ठीक है। अगला सवाल देखिए बच्चों, कह रहे निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें बनाती है। क्या बनाती है जी? तो ये आपको बनाती है फल। अंडाशय की दीवारें क्या बनाती है? फल बना लेती है। क्या बना लेती है? फल बना लेती है, ठीक है। आइए 56 नंबर सवाल देखें, कह रहे कि बीजांड की दीवारें मोटी होकर बनाती है। बीजांड की दीवारें मोटी होकर क्या बनाती है बच्चों? तो ये जो है आपको बनाती है बीज आवरण, बीज आवरण यानी कि बीज का आवरण बनाती है, आवरण ऐसे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, 57 नंबर सवाल को देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है? ये सब तो सिंपल सा सवाल है बच्चों, यानी कि फैलोपियन नलिका जो है स्त्री का है, लेबिया माइनोरा जो है लेडीज का है, परिपक्व पुटक भी लेडीज का है, शुक्र, जहाँ पे शुक्र दिखा, जहाँ पे शुक्र दिखा समझिए कि वह किसका है? वह जेंट्स का है, पुरुष का है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए उसके बाद देखते हैं 58 नंबर सवाल में, कह रहा है कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है? दोनों के संयोजन से क्या बनता है बच्चे? तो ये जाइगोट बनाते हैं। ये दोनों जब मिल जाते हैं ना, शुक्राणु और अंडाणु, तो जो नया पदार्थ बनता है इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग जाइगोट कहते हैं, जाइगोट कहते हैं, ठीक है। आइए 59 नंबर सवाल को देखते हैं बच्चों। 59 नंबर में कह रहा है क्या कि स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु
किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है। तो यह जो है प्यारे बच्चों सब्जेक्टिव में कई बार मैंने इसको बताया है कि यह जो है बाहर निकलते हैं 14वें दिन। इसलिए 14वें दिन के बाद जो है सेक्स करना या फिर उससे पहले 2-3 दिन पहले से, यानी 8 दिन से लेकर और 16 दिन के बीच में जब मासिक धर्म होता है ना, तो 8 दिन से लेकर और 16 दिन के बीच में क्या होता है, गर्भ ठहरने का चांसेस ज़्यादा रहता है बच्चों। ठीक है, तो 14वें दिन अंडा बाहर निकलता है। आइए 60 नंबर सवाल को देखें बच्चों कि निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचरित रोग है। लैंगिक जनन संचरित रोग हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे सिंपल सा है, आपको दिख रहा है कि ये जो है निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचरित रोग नहीं दिया हुआ है। ठीक है ना, जो नहीं है तो एड्स तो लैंगिक जनन रोग है, गोनोरिया भी लैंगिक जनन है, सिफिलिस भी लैंगिक जनन है, टाइफाइड लैंगिक जनन रोग नहीं है। यह एक प्रकार का बुखार है जो पानी जो है ना गलत सलत पी लेने से हो जाता है बच्चों। ठीक है, तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आज जो है हम लोग बायोलॉजी का संपूर्ण 6ठा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव खत्म कर दिए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों फिर लेकर के आ रहे हैं हम अगले क्लास में जो है, अभी तो मैथ चलेगा। मैथ में जो है ना अगला क्लास में आप लोग को लाइव में जो है मैथ पढ़ाया जाएगा 7वां नंबर चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति। 7वां नंबर मैथ में कौन होगा जी, मैथ में 7वां नंबर चैप्टर पढ़ाया जाएगा। आप लोग तैयार रहेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जितने भी बच्चों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर प्यारे बच्चों आप लोग नए होंगे तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगला वीडियो जो है सबसे पहले आप ही को मिले। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।